Hello children, today we are going to discuss about the numerical based on the refractive index. As you know, last time we had finished the theoretical concept based on the refractive index. तो आज हम numerical discuss करेंगे because numerical is a very important based on the refractive index. ये कई बार ऐसा topic है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा confuse होते हैं, ठीक है? तो उस confusion को clear करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ आपके सामने, जैसे कि आप न्यूमेरिकल को और अच्छे से सॉल्व कर सकें और समझ सकें उन चीज़ों। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is 1.5 and the speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. Find the velocity of light in medium. क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.5, yes or no, and speed of light in vacuum that is your c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. तो find the speed of light in that medium. इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता है, एन जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी। पूछ क्या रहा है आपसे? इट इज आस्किंग वी जी इज इक्वल टू सी बाई एन जी। सी है 3 इंटू 10 पावर 8 और एन जी है 1.5। इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि फॉर्मूला कैसे हम यूज करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस वन, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ठीक पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन आ गया। पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन, पहले वाले में क्या दिया था? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, स्पीड ऑफ लाइट पूछ लिया। अब की बार क्या है? एन जी पूछ लिया है, जबकि वी जी इज गिवन 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का ठीक अपोजिट सॉल्व कर लो। एन जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी। सी है 3 इंटू 10 पावर 8, वी जी है 2 इंटू 10 पावर 8। सॉल्व करोगे तो 1.5 आ गया। आई बात समझ में? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, एक ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही पेज पे लिखा है जिसे आप कंपेयर कर सके दोनों क्वेश्चंस को। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ध्यान सुनिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है N1 इज इक्वल टू सी अपॉन V1, N2 इज इक्वल टू सी अपॉन V2 और तीसरा पढ़ा है N2 to 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूला पढ़ा है और इसी को आपने इक्वल टू लिखा था साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इन्हीं को यूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन डब्ल्यू दे दिया 4/3 और फिर क्या दे दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी इज इक्वल टू 3/2 दे दिया। पूछा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन जी पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे N2 to 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू लिख जाएगा यहाँ पे। यस या नो? भाई 2 की जगह क्या है? जी है और 1 की जगह क्या है? डब्ल्यू। तो क्या हो गया? एन जी इज इक्वल टू 3/2, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। क्या आ गया आपका? 3/2 इंटू 3/4। भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में पहुंच जाता है। 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9/8 इज योर एन जी डब्ल्यू। तो ये क्या आ जाएगा? 1.12। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर ये वाटर का ग्लास रिस्पेक्ट निकालते तो 8/9 हो जाता, जिसकी वैल्यू 1 से कम आ जाती। आई बात समझ में? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y इज गिवन बाय 2/3। क्वेश्चन क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x किसका है? x का है, विद रिस्पेक्ट टू y। पहले इसे लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x एंड x विद रिस्पेक्ट टू y।
इज योर 2/3। दूसरा क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, चलो इसको भी लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z इज योर 4/3। आई बात सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एन जेड एक्स इक्वल टू होगा एन जेड अपॉन एन एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोनों के बीच में x और z के बीच में y आ रहा है, हाँ या ना, x y z, x और z के बीच में y आ रहा है, जो उनके बीच में आ रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार डिवाइड कर दोगे और दूसरी बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये जो आपने लिखा है एन जेड अपॉन एन वाई, जबकि आपको एन वाई अपॉन एन जेड पता है ये है, तो एन जेड अपॉन एन वाई कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 3/4, हाँ या ना? क्योंकि इसको पता है ना आपको फॉर्मूला इसका एन जेड अपॉन एन वाई होता है ना, सॉरी एन वाई अपॉन एन जेड होता है, एन वाई अपॉन एन जेड। क्लियर है? तो हमने लिख दिया 3/4, कोई डाउट है? 3/4 इंटू एन अपॉन एन वाई अपॉन एन एक्स है, और यहाँ पे एन एक्स अपॉन एन वाई पता है, तो क्या करो 3/2 कर दोगे, क्या जाएगा 9/8 इज आंसर। आई बस में, तो कितना सिंपल क्वेश्चन। फिर से रिपीट कराओ इस क्वेश्चन को, ध्यान सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एन एक्स वाई गिवन है, आपको मालूम है एन एक्स वाई इक्वल टू होता है एन एक्स अपॉन एन वाई, और एन वाई जेड होता है एन वाई डिवाइड बाई एन जेड, हाँ या ना? आप बताइए क्या सही लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा गया है। क्लियर है? पूछ क्या रहा है आपसे, एन जेड एक्स पूछ रहा है, तो एन जेड अपॉन एन एक्स लिखोगे। इन दोनों के बीच का फैक्टर कौन है, y, तो एन जेड अपॉन एन वाई का डिवाइड कर दोगे, एन वाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमारा फायदा हो गया। एन जेड अपॉन एन वाई की वैल्यू है 3/4, क्योंकि 4/3 है, एन वाई अपॉन एन जेड अपॉन एन वाई उसका उल्टा, इंटू एन वाई अपॉन एन एक्स अपॉन एन वाई 2/3 है, तो ये भी हो गया 3/2। आंसर क्या गया 9/8। दिस इज योर आंसर। आई बस में, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे भाई सुन, ध्यान सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिखोगे, एन डब्ल्यू अपॉन एन ए इज इक्वल टू है 4/3। ओके, तो पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, जो कि इसका उल्टा है, एन डब्ल्यू ए का उल्टा है, तो 3/4 इज योर आंसर। आई बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.65, ग्लास का एयर रिस्पेक्ट में दे दिया, एंड दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.65, और दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज योर 1.33। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू एन डब्ल्यू बाई एन जी लिखोगे। यार ए कॉमन फैक्टर है, तो ए और ए यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? देखिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 1.33 डिवाइड बाई 1.65, सॉल्व इट एंड गेट दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? आप यूज करके इसे सॉल्व कर लीजिए। 133 अपॉन 165 लेस देन 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्लियर है? ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्लास स्लैब, a student observed that a ray of light incident at 60 degree with a normal on one face of the slab। चलिए भाई हम ग्लास स्लैब लेते हैं, ये रहा हमारा ग्लास, दिस इज आवर ग्लास स्लैब,
क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इस ग्लास स्लैब में, या इस ग्लास स्लैब पे लाइट पहले फेज पे एंटर कर रहा है, इस फेज पे नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पे, क्लियर है। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्राइक द opposite face of this slab before emerging out, the air makes angle 42 degree with the normal। देखो निकलने से पहले 42 बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल 42 है, दिस एंगल इज 42 डिग्री, तो ये भी 42 होगा, यस या नो। आई बात समझे। ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ दिस रे। अब देखो यहाँ पे मीडियम एयर है और यहाँ मीडियम एयर है, बीच में आता है ग्लास, तो दो मीडियम में जब एयर इस मीडियम में है और जब एग्जिट हो रहा है तो एयर इसमें है, तो इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होंगे, ध्यान रखना, ये भी 60 होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे लिख दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को लिख दूं ए बी सी डी, तो उस केस में जो हमारा ए बी है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मीडियम, जो जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुआ है और जिस मीडियम में लाइट गया है, दोनों मीडियम कैसे हैं, सेम मीडियम है, तो ये लाइट और इमर्जेंट लाइट दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आई बात समझ में। ओके, क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एंगल कितना होगा, आर इज इक्वल टू 42 डिग्री, क्लियर है। एंड एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, इमरजेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो, ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस योर आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन 2 लाइन का आंसर, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, आपको बस थिंक करना है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन with respect to air is given 1.33 and 1.5 respectively। तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन को बी लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज योर 1.5। क्वेश्चन पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखोगे, एन बी अपॉन एन डब्ल्यू, एन बी के साथ में एक मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी एन डब्ल्यू के साथ एक मल्टीप्लाई कर दो। एन बी ए गिवन है 1.5 और एन डब्ल्यू ए है 1.33। सॉल्व कर लोगे इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी, यू कैन सॉल्व इट, 150 अपॉन 133 सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सोच समझ के इसका फॉर्मूला यूज, बस फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल टफ नहीं मिलेंगे आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and 1.5। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। एन ए इज गिवन है आपको 2 और एन बी इज गिवन है आपको 1.5, क्लियर है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम बी, तो वी बी इसके नीचे लिख दो 2 into 10⁸ एंड स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करो, एन बी इज इक्वल टू सी अपॉन वी बी, यस नो, सी इज इक्वल टू एन बी इंटू वी बी, इससे निकल जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 into 10⁸, सॉल्व करो तो आएगा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, तो इस वाले पे आ जाओ, एन ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी ए, यस नो, तो वी ए इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए, सी है 3 into 10⁸ और एन ए दिया है 2, तो क्या जाएगा 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर सेकंड आंसर, यस नो, दिस योर सेकंड आंसर। आई बात समझ, पर सिस्टमेटिक चलना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको इस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 4/3 and 3/2, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट का मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का हो गया 4/3 और वाटर का हो गया 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो Vg इज योर 2 × 10⁸। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बेटा, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीटिशन है। क्लियर है? तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाँ, Ng × Vg। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 × 10⁸। निकाल के देख लेना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो वाटर में स्पीड क्या आएगा, स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू C/NW। निकाल कर देख लो, C आपका है 3 × 10⁸ और NW कितना है 3/2। यस या नो, 3/2। यस, 3/2 is given, so you can write that your 1 or 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, 3/2 गिवन है ना, एंड इज इक्वल टू 3/2, 6/3 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली यू कैन कैलकुलेट व्हाट यू वांट। ओके, क्या आप चाहते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें गिवन नहीं है, आप उसे आप सॉल्व करिए और मुझे देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक मीडियम ये A है और ये एक मीडियम B है, लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ है। अगर इस मीडियम का एंगल दिया है 45 डिग्री और इसका दे दिया है 60 डिग्री, तो बताओ कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो जिसमें लाइट बेंड अवे हो रहा है वो रेयर हो जाएगा, तो बेंड अवे किस में हो रहा है, बी में, तो बी क्या है, रेयर मीडियम, ये रेयर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, डेंसर। आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? क्या होता है, NB/NA इज इक्वल टू साइन I/sin R। चूंकि आपने पढ़ा है N2 to 1 इज इक्वल टू N2/N1 साइन I/sin R। साइन I कितना है, साइन 45, ये क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, और साइन 60, साइन 45 1/√2 और साइन 60 कितना है, साइन 60 इज योर √3/2। यस या नो, सॉल्व करोगे इसको तो 1/√2 इंटू 2/√3, तो √2/3 इज आंसर। क्लियर है? अब इसमें और भी क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है तो 1.5 है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें कितना होगा उसको निकालिए, ऑब्वियसली निकल जाएगा। फिर पूछूंगा स्पीड ऑफ लाइट इसमें कितना है उसको निकालिए, आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज लेंस। तो लेंस वाले टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।